हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के लिए नेमिंग रिएक्शन को लेकर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हेलो अल्केनोज जो होता है, कुल मिलाकर नेमिंग रिएक्शन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो 20 होते हैं। 20 या 25 जो नेमिंग रिएक्शन होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग 10 नेमिंग रिएक्शन को देखेंगे कि 10 नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सा है जिसको नाम से पूछता है हेलो अल्केनो वाले में। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बोर्ड पर 5 नेमिंग रिएक्शन है जिसको पहले देखते हैं, इसके बाद 5 और देखेंगे। आज की इस वीडियो में इसी 10 को सिखाएंगे और इसका सवाल जो होगा आपको कल की क्लास में आपको डीपीपी के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा सवाल हमको करना है, तो पहले हम रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन काम करता है। बहुत ही सिंपल होता है। आपको अगर जीओसी अच्छे से पढ़े हैं, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो कोई भी प्रकार का रिएक्शन आपको आ जाएगा। बस देखिए, जितना भी रिएक्शन है इसमें जो नेमिंग होता है वो जो जैसे रिएक्शन के बारे में बताया उसके नाम पर पड़ गया। बाकी रिएक्शन का कंसेप्ट वही होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे वैसे जो भी है वही होगा, उसमें कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एक जैसा है। तो जितने भी एक जैसे रिएक्शन होंगे, जैसे कि ये दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं, इनको एक साथ देखेंगे। ये तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों की बात करते हैं। मतलब कि पहले हम देखेंगे किस अभिक्रिया को, सैंडमेयर अभिक्रिया को, और किस अभिक्रिया को देखेंगे, गटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो जो सैंडमेयर अभिक्रिया होता है या गटरमान अभिक्रिया, ठीक है, तो इस दोनों अभिक्रिया में पहला चीज तो बेंजीन कॉमन है, चाहे सैंडमेयर अभिक्रिया हो या फिर कौन सी अभिक्रिया हो, गटरमान अभिक्रिया। बेंजीन होगा, इसके भी यहाँ पर लगा रहेगा N2 और इसमें भी यहाँ पर लगा रहेगा N2, और इसके बगल में होगा Cl और इसके भी बगल में होगा Cl। ये चीज दोनों में क्या है, कॉमन है। सैंडमेयर रिएक्शन होगा या गटरमान, तो इसको कहा जाता है, जो बेंजीन के ऊपर N2 हो और इसके बगल में Cl हो, इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाता है डाई एजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन के साथ है जिसका नाम पड़ जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो होती है, चाहे वह सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करें या फिर गटरमान अभिक्रिया की बात करें, दोनों अभिक्रिया में जो होता है वह होता क्या है, HBr। इसमें भी होगा HBr। अब आप खुद ही सोचिए कि जब यह रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन, बेंजीन N2Cl है, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और इसकी अभिक्रिया अगर हम HBr से करेंगे तो क्या बनेगा। तो पहला चीज कि ये N2 अलग हो जाएगा। अगर N2 अलग होगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया N2, और इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा कौन, N2। ठीक है, अब अगर ये टूटा, ये Cl माइनस है, अब यह माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, यह HBr है, मतलब H प्लस और Br माइनस, तो इसका ये जो होगा क्लोरीन इस Br के साथ जुड़ेगा तो HCl बनेगा। क्लोरीन अगर H के साथ जुड़ा तो HCl बना, और यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि N2 है, ये हिस्सा प्लस हुआ, ये हिस्सा क्या हो गया, माइनस, तो HCl बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा, HCl बनेगा। और ये जो माइनस वाला पार्ट ब्रोमीन है, इसका प्लस वाला से जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो बनेगा क्या, Br, ब्रोमोबेंजीन, और इसमें भी बेंजीन है, और ये जुड़ गया किसके साथ, Br के साथ। ठीक है, तो चाहे सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करें या फिर गटरमान अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया में क्या होता है, डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। डाई एजोनियम क्लोराइड HBr के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए ब्रोमोबेंजीन नाइट्रोजन गैस तथा HCl का निर्माण करता है। दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन है। तो अब भाई अंतर क्या है, तो देखिए, जब हमारे पास में गटरमान अभिक्रिया होती है तो इस समय उत्प्रेरक के रूप में कॉपर को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, कॉपर को। किस रूप में रहेगा, यह चूर्ण के रूप में, चूर्ण यानी कि पाउडर के रूप में रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में कॉपर जो अगर बात करेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया में, तो यहाँ पर जो होता है उत्प्रेरक के रूप में कॉपर हैलाइड होता है, CuX, कॉपर हैलाइड।
तो देखिए, अगर सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करेगा तो दोनों में, चाहे सैंडमेयर अभिक्रिया हो चाहे गटरमान अभिक्रिया, तो इसको क्या कहेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ जब कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन N2 तथा HCl का निर्माण होता है। इसको क्या कहेंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन अगर वही गटरमान अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन नाइट्रोजन गैस तथा HCl का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ गए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर उत्प्रेरक का है कि अगर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर हैलाइड लेंगे तो सैंडमेयर अभिक्रिया, और अगर कॉपर चूर्ण के रूप में लेंगे तो गटरमान अभिक्रिया। ठीक है, अब इस दोनों को क्योंकि याद करना है आपको, अगर पूछता है सवाल तो पहला सवाल देखिए बोर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पूछ देगा कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, या पूछ देगा कि गटरमान अभिक्रिया क्या है, तो क्या लिखेंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये बनेगा। क्या लिए हैं, किसकी उपस्थिति में लिए हैं और क्या बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, सैंडमेयर में क्या है, कॉपर हैलाइड है, तो सैंड को कॉपर हैलाइड में डालो और कॉपर पाउडर को गटर में डालो, गटर में डालो। ट्रिक है देखिए कि सैंड को कॉपर हैलाइड में क्या करो, डालो, कि जब भी हमारे पास सैंडमेयर अभिक्रिया होगी तो कॉपर हैलाइड को, और गटर में किसको डालना है, गटर का मतलब गटरमान, गटर में डालना है कॉपर पाउडर को, तो गटर में कॉपर पाउडर रहेगा और सैंड में कॉपर हैलाइड। सैंडमेयर अभिक्रिया कॉपर हैलाइड और गटरमान अभिक्रिया कॉपर पाउडर। ठीक है, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। समझ गए बात को। अब अगला सवाल देखा जाए। आपको परिभाषा जो होगा वीडियो को रोक के एक बार फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, चाहे गटरमान का अगर पूछेगा, चाहे गटरमान का या सैंडमेयर, कि अगर इसको पूछा तब पर भी सेम नाम है तो लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HBr के साथ कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस और HCl का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। अगर वही कॉपर पाउडर लिख देंगे, सेम लाइन सब यही रहेगा, कॉपर हैलाइड के जगह पर कॉपर चूर्ण लिख देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, गटरमान अभिक्रिया होगी। और यह एक प्रकार का उत्प्रेरक है, इसका मेन काम जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं दो अभिक्रिया, तीन अभिक्रिया, ऊर्ध्व फिटिज और ऊर्ध्व फिटिज अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तीन अभिक्रिया को अब हम यहाँ पर जो स्पेशल है वह स्पेशल क्या है कि कॉपर हैलाइड क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो इसको खास बनाता है। यहाँ पर जो है क्या है, कॉपर पाउडर है और ये क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है। ठीक है, अब हमारे पास है तीन अभिक्रियाएं, ऊर्ध्व अभिक्रिया, फिटिज अभिक्रिया और ऊर्ध्व फिटिज अभिक्रिया। तो पहले हम लोग ऊर्ध्व अभिक्रिया को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद साथ साथ फिटिज अभिक्रिया को, और उसके बाद लिखेंगे ऊर्ध्व फिटिज अभिक्रिया को। तीनों में क्या क्या कॉमन है, पहला चीज कि इसमें जो होगा प्रयोग में लिया जाएगा सोडियम को, चाहे ऊर्ध्व अभिक्रिया हो, चाहे वह फिटिज अभिक्रिया हो या फिर ऊर्ध्व फिटिज अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों तो अलग अलग हो गया। ऊर्ध्व फिटिज मतलब कि दोनों अभिक्रिया, ये पहला और दूसरा, ये दोनों अभिक्रिया जो होगी तीसरा और चौथा एक में मिल जाएगी तो पांचवा अभिक्रिया होगी। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कि तीनों में लिया जाएगा सोडियम को। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और कॉमन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम केसेस में यह होंगे कि सोडियम क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है तो यह जल्दी क्रिया करता है, तो इसके अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर को। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब हमारे पास ऊर्ध्व अभिक्रिया, चाहे फिटिज अभिक्रिया, चाहे ऊर्ध्व फिटिज अभिक्रिया में किसी को भी दे देगा कि ड्राई ईथर का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो क्योंकि सोडियम के अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तो उसके वेग को क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को यदि कम करना है, घटाना है, तो वहां पर हम उत्प्रेरक को लेते हैं। उत्प्रेरक का के बारे में आपको बताया गया है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो जब बढ़ाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक और घटाता है तो ऋणात्मक।
तो यहाँ पर ड्राई ईथर जो है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम है अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील है तो उसके अभिक्रिया के वेग को क्या करना है, हमको यहाँ पर कम करना है। तो ड्राई ईथर का प्रयोग अभिक्रिया के वेग को घटाने के लिए किया जा रहा है। शुष्क एसीटोन का भी प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग केसेस होते हैं उसके, तो उसका कब किया जाएगा आगे हम लोग सवाल के हिसाब से देखेंगे। ड्राई ईथर का जब प्रयोग किया जाता है तो यह क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को घटाएगा, ठीक है। और ये जो होगा हालो अल्केन है तो हाइड्रोजन समूह होगा, इधर भी R है और ये भी क्या है, R है, मतलब कि दो गो अल्काइल हैलाइड सेम समूह का है, RX, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, अगर यह जो अभिक्रिया होती है इसमें भी हाइड्रोजन समूह रहेगा, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन समूह, लेकिन अगर ऊर्ज अभिक्रिया होती है तो ऊर्ज अभिक्रिया में अल्काइल हैलाइड होता है और यहाँ पर यह बेंजीन के साथ होता है, यह क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में कॉमन था, सोडियम दोनों में है भाई, दोनों में हाइड्रोजन समूह है, लेकिन एक अल्काइल हैलाइड है और एक हेलो अरीन है, ठीक है। अब इस वाले में बात करेंगे ऊर्ज फिटिज, ऊर्ज में RX है, ले लेंगे क्या, RX, और एक है कौन, फिटिज, फिटिज में कौन है, यक्स है, जो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ। समझ में आ गया कि हमारे पास जब ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ, मेटल के साथ, मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए सोडियम क्योंकि अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है या प्लस है तो माइनस को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा, और दो को सोडियम लेंगे क्योंकि दोनों माइनस को लेना है, तो ये क्या करेगा, एक इसके साथ भी जुड़ जाएगा और एक सोडियम इसके साथ, तो ये वाला ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। प्लस है तो माइनस के साथ जुड़ेगा ना, ये माइनस है ये भी माइनस है, दो को प्लस है सोडियम तो दोनों माइनस को ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर सोडियम है तो इन दो माइनस को ले लेगा, और ये प्लस है तो ये दो माइनस को क्या कर लेगा, सिस्टम से बाहर ले लेगा तो क्या बनाएगा, 2NaX बनेगा, ठीक है। इस वाले में भी क्या बनेगा, 2NaX बनेगा, जैसे कि Cl रहेगा तो 2NaCl बनेगा, अगर I रहेगा तो 2NaI बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaX, तीनों सवाल में सेम बना। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या बनेगा, इसके अलावा ये तो बन गया हमारे पास में 2NaX सोडियम हैलाइड। अब ये क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल गया था, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, अगर जुड़ेंगे तो R बनेगा, अगर ये श्रृंखला अलग होगी तो यहाँ पर श्रृंखला क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन से जुड़ेगा, अगर बेंजीन से जुड़ेगा तो ध्यान से देखिएगा कैसा फोटो बनेगा, ये पहला बेंजीन और ये दूसरा बेंजीन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। अब हमारे पास में देखिए ये कि जब हमारे पास में ये निकल गया तो R अब किससे जुड़ेगा, बेंजीन के साथ जुड़ेगा, तो R जुड़ गया किसके साथ में, बेंजीन के साथ में, ठीक है, ये बेंजीन है। देखिए तो हमारे पास जब अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया होती है, ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक्स हो गया व्हाट्सएप, चलाते तो है ही, जिंदगी यही पर बीत रहा है आप लोग का, व्हाट्सएप, इसका है फेसबुक, और इसका है, दोनों को मिला दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, देखिए क्या है कि जब ऊर्ज अभिक्रिया होती है तो ऊर्ज अभिक्रिया में अल्काइल हैलाइड को, इसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम हैलाइड तथा अल्केन समूह का निर्माण होता है। RR है मतलब अल्केन समूह हो गया, तो अल्केन समूह का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर यही बेंजीन रहेगा तो बेंजीन का निर्माण होगा, अगर हेलो समूह है तो बेंजीन का निर्माण होगा। समझ में आया, ट्रिक क्या है, व्हाट्सएप, व्हाट्स मतलब ऊर्ज हो गया, ऊर्ज अभिक्रिया में अल्केन, ए का मतलब क्या हो गया, अल्केन, फेसबुक, फेस का मतलब फिटिज, फेस का मतलब क्या है यहाँ पर, फिटिज है, और बुक मतलब कि बेंजीन, ठीक है। तो यानी कि ऊर्ज अभिक्रिया में स्पेशल चीज होता है क्या, अल्केन,
और फिटिज अभिक्रिया में स्पेशल चीज क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। और ऊर्ध्व फिटिज मतलब कि अल्केन प्लस में क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। तो अगर अल्काइल समूह लिया जाता है तो ऊर्ध्व अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराए तो, और अगर बेंजीन के साथ ले रहे हैं तो फिटिज अभिक्रिया, और दोनों को ले रहे हैं तो ऊर्ध्व प्लस फिटिज दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग और कहां पर आता है, एक तो ये सीधा पूछ देगा कि ऊर्ध्व अभिक्रिया क्या है, फिटिज अभिक्रिया क्या है, या रिएक्शन का सवाल पूछता है, या फिर इसका जो होता है कन्वर्जन में होता है कि अगर आपके पास सवाल में किसी दो कार्बन की श्रृंखला, जैसे एथेन हो गया, और आपको आगे की एथेन को ब्यूटेन में बदले, तो 2 कार्बन से 4 कार्बन बदलना है, या एथेनॉल से ब्यूटेनॉल बदले। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एथेन मतलब 2 कार्बन की श्रृंखला थी और 2 से 4, तो जब श्रृंखला बड़ी करनी होती है, देखिए यहाँ पर R मतलब कार्बन की श्रृंखला और ये कार्बन की श्रृंखला दोनों जुड़ रही है, तो कार्बन की श्रृंखला डबल हो रही है। तो जब कार्बन की श्रृंखला को डबल करना हो या बढ़ाना होता है, तो जब कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना होगा तो हम लोग ऊर्ध्व अभिक्रिया लेते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन की संख्या बढ़ानी है तो हम लोग कौन सी अभिक्रिया लेते हैं, फिटिज अभिक्रिया, ठीक है। कल का एक सवाल में आपको हम जो डीपीपी है उसमें सवाल भी है, उस सवाल से भी इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया। ये 5 अभिक्रिया अभी हम लोग देखे हैं, ऊर्ध्व अभिक्रिया, फिटिज अभिक्रिया और ऊर्ध्व फिटिज, ये तीनों जो है एक जैसे हैं, और सैंडमेयर अभिक्रिया और गटरमान अभिक्रिया एक जैसा है, ठीक है। ये 5 अभिक्रिया हो गया नेमिंग रिएक्शन। अब हम आगे कि अब हम लोग के पास इन 2 अभिक्रियाओं को देखते हैं, फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन और स्वार्थ अभिक्रिया। फ्रिंकल-स्टाइन अभिक्रिया जो होती है, चाहे स्वार्थ अभिक्रिया, दोनों एक ही तरह की अभिक्रिया होती है। देखिए इन दोनों में क्या समान है, तो एक में जो होता है अल्काइल हैलाइड के रूप में RX का प्रयोग करते हैं, और इस वाले में भी RX का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास में 7वां अभिक्रिया है स्वार्थ अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया है हमारे पास में है फ्रिंकल-स्टाइन अभिक्रिया। दोनों में अंतर क्या है, एक में जो होता है अभिकर्मक के रूप में NaI सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, और एक में जो होता है AgF का सिल्वर फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि सोडियम आयोडाइड है, रिएक्टिव है, तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए लेंगे ड्राई ईथर का, ये क्या है, सॉरी ड्राई एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, एसीटोन का। तो फ्रिंकल-स्टाइन अभिक्रिया जो होती है, RX की अभिक्रिया NaI के साथ करेंगे ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। जब स्वार्थ अभिक्रिया होती है तो RX की अभिक्रिया AgF के साथ करते हैं। आपको बस किसके साथ करना है यही चीज याद रखना है, ध्यान रखना है। बाकी रिएक्शन तो आपको जो GOC सिखाया गया है तो उसमें मेथड तो बताया ही गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए इसी अभिक्रिया को अगर देखें तो ये RX है, तो ये प्लस वाला पार्ट हो गया, सॉरी X इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, माइनस ये क्या हो गया प्लस, सोडियम है प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस इस वाले प्लस के साथ, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो R किसके साथ जुड़ेगा, I के साथ, तो R I बनेगा, और प्लस में NaX बनेगा, होगा ना। इसी प्रकार से इसमें देखिए प्लस माइनस, ये प्लस इस वाले माइनस के साथ जुड़ेगा तो RF बनेगा, और X जो होगा Ag के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AgX बनेगा, ठीक है। ये कैपिटल X होगा, AgX बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो जो होता है रिएक्शन तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जब फ्रिंकल-स्टाइन अभिक्रिया की बात करेगा तो उस समय अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल, R का मतलब कार्बन की श्रृंखला, 2 कार्बन 4 कार्बन, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा समूह अगर रहेगा तो NaI के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो उस समय क्या बनेगा, RI, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, और E माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा भाई। और इस वाले में अगर स्वार्थ अभिक्रिया है तो स्वार्थ अभिक्रिया में क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होगा, साथ में AgX का निर्माण होगा, ठीक है। अब इन अभिक्रिया में जो होता है इसके ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक क्या है, फ्रिंकल नाई करे स्वर्ग में फ्लाई, क्या है, फ्रिंकल नाई का मतलब NaI। फ्रिंकल अभिक्रिया में NaI का प्रयोग करेंगे
और स्वर यानी कि स्वाद जब भी आपने किसका प्रयोग करेंगे, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें अंदर क्या है, यहाँ पर NaI का प्रयोग किया गया है अभिकर्मक के रूप में, और यहाँ पर प्रयोग किया गया है AgF का इसके रूप में, अभिकर्मक के बाकी कहीं पे कोई अंतर समझ में आ गया। परिभाषा लिखना होगा तो बिल्कुल जो चीज लिखा गया है इसी को बस लिखना होता है, ठीक है।